मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता या थोड़ा बहुत बिफोर एग्जाम पढ़ लेता है, वो लास्ट टाइम पे पूरा जोर लगा देता है, पूरी मेहनत करता है ताकि किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आ जाएं। आप, मैं, हम सब लाइफ में एक काम करते हैं कि जब आपका एग्जामिनेशन होता है, मेन एग्जामिनेशन, उससे कुछ दिन पहले हम लोग दबा के पढ़ाई करते हैं। तब हमें एक बार में चीजें समझ भी आ जाती हैं, तब हमारा माइंड डाइवर्ट भी नहीं करता, तब हमारा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगता है और पढ़ने का मन करता है। ये हर साल होता है, लास्ट 12 ईयर से पढ़ा रहा हूं मैं। हर साल क्लास ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं सर लास्ट में बस हमें दे दो कंटेंट, हम पढ़ लेंगे, हम सारा कुछ कर लेंगे। वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन लास्ट टाइम पे रहता है। लेकिन जब वो पढ़ाई करते हैं और फिर एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे जो भी सारा कुछ पढ़ रखा होता है, तो होता क्या है, क्लास मिक्सअप हो जाते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट। उनको लगता है हाँ यार ये पढ़ा तो था, थोड़ा देखा तो था। तब क्लास वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके बोलते हैं कि सर अगर एक महीना मिल गया होता ना, 10 दिन 15 दिन मिल गया होता, या हमने 10 15 दिन और पढ़ लिया होता, तो हम आग लगा देते। जब हम लास्ट के कुछ दिन में पढ़ के इतना अच्छा पेपर करके आए हैं, तो क्लास अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता उन बच्चों को तो वो बहुत अच्छा कर लेते। आज वो टाइम है। अभी भी एग्जामिनेशन में ग्रॉस 4 मंथ्स का टाइम है, 4 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तुम्हारा पेपर है। सच कहूं ईमानदारी से, बिना तुम्हें मोटिवेट किए हुए, अभी भी इतना समय है कि जीरो टू एंड अच्छे से सिलेबस खत्म करके, सीयूटी क्रैक करके, एसआरसीसी जैसे या हंसराज, किरोड़ीमल या फिर क्लास हिंदू जैसे अच्छे कॉलेज में या बीएचयू में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अभी से इसी वक्त से जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर अक्टूबर का महीना निकल गया तो शायद क्लास मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए चीज़ों को कोप अप करना। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत मोटिवेशनल है। आपको सारी बातें बताऊंगा। आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप मिड में हो या शुरुआत कर रहे हो, क्लास आप में से किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो आप, वो क्लास सही ट्रैक पे हो। यानी ये वो सही समय है जब क्लास आपको जाग जाना है। जो लोग अभी तक नहीं जागे, इस वीडियो को उन तक पहुंचा देना। यार अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अब आज करो, एक महीने बाद करो, फेल होने के बाद करो, कंपार्टमेंट आने के बाद करो, इट्स अप टू यू, तुम्हें मेहनत करनी कब है। बट अगर तुम करोगे तभी पास होगे, अगर तुमने नहीं किया तो तुम पास नहीं हो सकते। और अगर तुमने 12th ही अच्छे से नहीं किया तो सीयूईटी में तो दूर दूर तक भूल जाओ कि तुम क्लास 20 लाख के बच्चों में कंपटीशन दे के आगे निकलोगे। बिकॉज सीयूईटी के लिए सिर्फ एक महीना तुम्हें टाइम मिलता है, जबकि 12th के लिए तुमको लगभग 12 महीने मिल रहे हैं। सो बस वीडियो एंड तक देखना, क्लास काफी सारी बातें करेंगे। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आप सब अच्छा परफॉर्म करो। क्लास इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अभी सिर्फ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की बात करूंगा। जनवरी और फरवरी क्लास में बात नहीं करूंगा, क्योंकि फरवरी से तो पेपर ही हैं आपके, और जनवरी में स्कूल वाले दबा दब आपको बुलाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए, अदर फॉर्मेलिटीज के लिए। स्कूल वाले क्लास आपको प्री बोर्ड में फंसा के रखेंगे। सो इसीलिए बोल रहा हूँ दिसंबर तक तुम्हें क्या क्या करना है। अगर तुम कर लोगे, बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ देना, सब करा दूंगा, प्रॉमिस। दिन रात मेहनत करूंगा तुम्हारा रिजल्ट बनाने के लिए। बस तुम्हें अपने रिजल्ट के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। जैसा बोल रहा हूं वैसा करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और अदर चीजें मत करो, हर चीज करो लाइफ में। जो चीज करते हो, एंजॉय कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, हर चीज करो, लेकिन टारगेट अपना बना लो। उसे खत्म करने के बाद जो टाइम बचता है वो सारा कुछ करो। अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर ऑलरेडी क्लास 5 दिन हो गए अक्टूबर के। अक्टूबर नवंबर में क्लास कुछ कुछ फेस्टिवल्स भी आपको पता है, क्लास नवरात्रे हैं, दशहरा है, फिर दिवाली है क्लास, उसके बाद छठ है, और बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स हैं अक्टूबर नवंबर में। दिसंबर में फिर सर्दियां पड़ने लग जाती हैं। सर उठा नहीं जा रहा, सर नींद नहीं खुलती है, सर सुबह होते होते शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता, धूप ही नहीं निकलती, पढ़ नहीं पा रहे, लर्न नहीं कर पा रहे, आलस आ रहा है, नींद आ रहा है। ये सब प्रॉब्लम दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो सही मायने में क्लास अगर अंदर से आग नहीं लगी ना पढ़ने की अब, तो क्लास आपको कोई कुछ भी नहीं करा पाएगा। अब बात करता हूं क्लास नवंबर में आपकी डेट शीट आ जाएगी। जैसी डेट शीट आई, क्लास अफरा तफरी मच जाएगी। डेट शीट आ गई, इतने कम छुट्टी मिले, कैसे करें। तो इसीलिए कह रहा हूं, अभी से अगर आप अपना 20-30% सिलेबस खत्म कर दोगे डेट शीट आने तक, तो शायद क्लास आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ यार मैं इतना तो कर चुका हूं, बस मुझे और इतना करना है। यकीन मानो बहुत बड़ा सिलेबस है। अकाउंट्स में 3-3 किताबें हैं क्लास, बहुत दिक्कत हो जाएगी लास्ट में, स्पेशली इन अकाउंट्स। अब मैं नहीं चाहता इस बार एक भी बच्चा कंपार्टमेंट आए, इसीलिए क्लास बोल रहा हूँ अभी से, इसी वक्त से मेहनत करना स्टार्ट कर दो।
जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल में पूरा चला जाएगा, फरवरी में तुम्हारे पेपर हैं, मार्च में भी तुम्हारे पेपर हैं क्लास, अप्रैल में तुम्हारे पास सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए जस्ट 1 महीना मिलेगा, 15 मई से क्लास तुम्हारे सीयूईटी के पेपर हो जाएंगे, मतलब अराउंड 40 डेज 45 डेज मैक्सिमम तुम्हें क्लास सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, जिसमें तुम्हें मेजर सिलेबस 12th का है, थोड़ा बहुत 11th का है, स्पेशली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिलीड पोर्शन भी काफी सारा है, इंग्लिश तुम्हारा बिल्कुल नया है, जीटी तुम्हारा बिल्कुल नया है। सोचो इतनी सारी प्रिपरेशन कैसे करोगे। इसीलिए क्लास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपना सिलेबस एंड कर दिया है और अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो जिन्होंने अपना सिलेबस एंड कर दिया है, या फिर आप मिडिल स्टेज में हो, 50 60 70% सिलेबस खत्म कर चुके हो, तो मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट, देखो एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पर ही होना है, तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि दिसंबर तक थोड़ा बहुत सीयूईटी पे फोकस कर लो। और अगर तुम नहीं समझ पा रहे कैसे करना है, तो आप मेरा एसपीसीसी टू एसआरसीसी 2.0 वाला लाइव बैच, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है एसपीसीसी ऐप में, वो जाके चेक कर लो क्लास, वहां से आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा। वहां से क्लास आपका 20-30% सिलेबस भी अगर सीयूईटी का हो जाए, जो कि मेजर बच्चे कर रहे हैं अभी ऑल ओवर इंडिया से, उनको पता है सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन होना है, 12th के बेसिस पे नहीं। सिलेबस 12th खत्म कर लिया, मेजोरिटी सिलेबस खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत सीयूईटी पे दिसंबर तक फोकस करो। मैं इन कैटेगरी 3rd वाले बच्चों को नहीं बोलूंगा सीयूईटी के लिए बिल्कुल भी, जिन्होंने अभी तक सिलेबस शुरू नहीं किया हुआ है या जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया अपना सिलेबस। प्लीज सीयूईटी की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, पहले तसल्ली से 31 दिसंबर तक अपना सिलेबस अच्छे से खत्म करो, देन क्लास एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको बोर्ड की, देन खत्म हो जाएगा, तब सीयूईटी पे ध्यान देना। लेकिन इन बच्चों को थोड़ा बहुत सीयूईटी पे ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज लास्ट टाइम पे बहुत कम समय बचा है, बहुत भागा दौड़ी होगी। मैं नहीं चाहता क्लास की लास्ट में ऐसी कोई दिक्कत हो और कॉलेज ना मिले। कई सारे बच्चों को कुछ कुछ नंबर से कॉलेज रह जाता है, ड्रीम कॉलेज, फिर वो 1 साल दोबारा पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, 1 साल अपना खराब करके फिर प्रिपेयर करते हैं। तो वो दिक्कत ना आए, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात, और हाँ 3 महीना सफिशिएंट है हर बच्चे के लिए। कोई ये कहते नहीं सर आप समय नहीं बचा, आपका दिमाग आपको कई बार नेगेटिविटी लेके आएगा, सब नेगेटिविटी हटाओ, समय बहुत है, आराम से सारा कुछ कर लोगे आप, ठीक है। सुनो एक ही बात बस बोलूंगा क्लास, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तुम बिल्कुल परफेक्ट बच्चे बन जाओगे अगर तुम 31 दिसंबर तक अपना एट एनी कॉस्ट सिलेबस खत्म कर देते हो। तो आप सोचो आपने कितना सिलेबस खत्म किया, कितना बचा है। मैं अक्टूबर मंथ तक अपना सारा का सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ऑलमोस्ट क्लास हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, अकाउंट्स में बस एक बुक बची है, वो भी 2 डेज प्लेज का अनाउंसमेंट हो गया, कल से क्लास उसकी वीडियोस भी डेली आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब सुनो, तुम अगर सिलेबस खत्म करके दे दोगे, मेरी तरफ से तुम्हें रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, अच्छा लगे लाइक करना और अपने एक एक बच्चे तक शेयर कर देना, अपने क्लासमेट तक, स्टूडेंट तक, ठीक है। ध्यान सुनो, सबसे पहले जैसे तुम सिलेबस खत्म करोगे, सिलेबस तो मैं ही खत्म करा रहा हूँ, योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास A to Z सिलेबस खत्म करा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें रिवीजन कराऊंगा, 1 शॉट डिटेल रिवीजन क्लास, 4-4 घंटे 3-3 घंटे का एक चैप्टर का डिटेल रिवीजन, ताकि एक वीडियो देखो क्लास, अपना पूरा रिवीजन करो मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ। फिर मैं कराऊंगा सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर बाय सीबीएसई। फिर मैं कराऊंगा केस स्टडी सीरीज, कीवर्ड्स लेके आऊंगा चैप्टर वाइज। फिर मैं अकाउंट्स की सारी थियोरी कराऊंगा, डाटा कराऊंगा, चार्ट कराऊंगा क्लास आपको जो लर्न करना होता है 7 चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी में, राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर फाइनल 1 शॉट आएगा, छोटा छोटा 1 शॉट, 1-1 घंटे का 1 शॉट आएगा। देन फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बिफोर एग्जाम आपको मिलेंगे, हर एक मॉक्स आपको क्लास बनाने होंगे एसपीसीसी ऐप से। फिर क्लास आपका मॉर्निंग रिवीजन, लाइक अगर आप कल पेपर है तो कल सुबह सुबह क्लास में आपका पूरा रिवीजन पूरे सिलेबस का, कि बच्चा सुबह उठे, खुद कुछ नहीं करना आपको, तुम्हारा पूरा रिवीजन A to Z सुबह सुबह क्लास मैं करा के भेजूंगा। ये सारी चीजें क्लास कॉम्प्लीमेंट्री है क्लास, तुम सबको क्लास ये सारी चीजें मैं कराऊंगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा, इसमें तुम पार्टिसिपेट तभी करोगे, तुम्हें इसमें मजा तभी आएगा जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो। तो मैं, अगर आपको मेरी आंखों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई लग रही है, तुम्हें लग रहा है इसलिए सर मेहनत करेंगे मेरे लिए, आप सबके लिए, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, मेरे साथ साथ चलो, दिसंबर तक अपना सिलेबस किसी कीमत पे खत्म करो। अक्टूबर मैं कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर यू हैव 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, अपना बैकलॉग खत्म करो, थोड़ी सीरियसनेस लेके आओ। जिंदगी में तभी लोग तुम्हें पूछेंगे जब तुम्हें क्लास सक्सेस मिलेगी, और वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। एक ही वेपन है क्लास एजुकेशन, जो क्लास, इससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। तो बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत मस्ती कर लिया यार, अब तो अक्टूबर आ गया है, अब तो मेहनत कर लो। आप सब कह देते ना सर लास्ट में कर लेंगे, ये वही लास्ट टाइम है। लास्ट का मतलब लास्ट के 4 दिन 5 दिन 10 दिन में नहीं हो पाएगा। मुझे रोना आ जाता है बच्चे जब लास्ट के 4 दिन में 5 दिन बोलते सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो अकाउंट्स के। यार अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, टॉपिक सीखना पड़ता है।
नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट आप अकाउंट्स में शुरू करो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना क्लास, आपको लग रहा है कि सर मेरे को डाउट्स नहीं सॉल्व हो पा रहे, मुझे गाइडेंस चाहिए, एंड यू आर कैपेबल, नहीं तो योद्धा बैच आप सबके लिए है, बट फिर भी अगर आप कैपेबल हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस जो 12th क्लास का हमने स्टार्ट किया अभी, इसमें 0 to 10 पूरा सिलेबस चल रहा है, रिवीजन कंप्लीट सब कुछ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 12th क्लास का जो चल रहा है लाइव क्लास वो, अदरवाइज एसपीसीसी ऐप से करो या फिर क्लास आप प्लेलिस्ट से कर लो, मोर देन इनफ है। देखो मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ क्लास, कोई कोर्स आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता, आपको मन से पढ़ना है। अगर आप चाह लोगे तो योद्धा बैच बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको पढ़ना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट तुम्हें दे रहा हूँ क्लास, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ, तुमको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्लास पढ़ना तो खुद पड़ेगा, चाहे आप पैसे दो चाहे नहीं। बस ये है कि लाइव बैच में थोड़ी सिंसियरिटी बन जाती है, टीचर सुनने वाला होता है, आपके डाउट्स वगैरह ले लेता है, आपसे बातचीत कर लेता है, कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अगर वो कर सकते हो क्लास, एसपीसीसी ऐप पे जाके कर लो, अदरवाइज यहाँ से, बट एट एनी कॉस्ट तुम कर लो, क्योंकि उसके बाद ये सारी चीजें मुझे तुम्हें करानी है। तुम सिलेबस ही नहीं खत्म करोगे, मैं इसे क्या कराऊंगा क्लास, खुद सोचो। दूसरी बात, तुम्हें अब स्टडी कैसे करनी है, ठीक है, हाउ यू हैव टू स्टडी इन लास्ट 3 months। सबसे पहले तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए हर एक चैप्टर अच्छे से एंड करना। अभी मैं तुमको एक बात क्लियरली बोल रहा हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, अगर तुमने 12th अच्छे से कर ली तो चांसेस है कि तुम सीयूटी अच्छा करो या ना करो, ड्रीम कॉलेज मिले या ना मिले, कॉलेज तो मिल जाएगा। 12th अच्छे से कर ली ना आप लोगों ने, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें कॉलेज दिला के रहूंगा, लेकिन वो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज होगा या नहीं वो डिपेंड करता है सीयूटी के परसेंटाइल स्कोर पे। दूसरा, लेकिन अगर तुमने 12th अच्छे से नहीं किया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ क्लास, तुम सीयूटी में अच्छा नहीं कर पाओगे, बहुत कॉम्पिटिशन है। कोई चमत्कार ही हो गया कि तुमने लास्ट के 1 महीने में पूरा 12th का सिलेबस खत्म कर लिया, पूरा डिलीटेड पोर्शन खत्म कर लिया, ठीक है, पूरा का पूरा C11th का चैप्टर खत्म कर लिया, कुछ चैप्टर जो आ रहे हैं क्लास माइक्रो के, और साथ में इंग्लिश भी कर लिया, जीटी भी कर लिया लास्ट के 40 दिन में, 30 दिन में, कोई चमत्कार हो सकता है। बट अगर 12th नहीं है तो क्लास भूल जाओ, फिर तो आपको घर वालों का 8-10 लाख रुपए लगाना है क्लास, प्राइवेट कॉलेज में जाना है, वहाँ टाइम फोड़ना है क्लास, उसके बाद भी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी वैल्यू नहीं है जितना क्लास एक BHU और DU के अच्छे कॉलेज में वैल्यू है। सो आपसे रिक्वेस्ट है 12th अच्छे से कर लो, तब जाके आप क्लास CUET में अच्छे से कर लोगे, अगर आपको अच्छे से गाइडेंस मिल गई तो, ठीक है। तो लास्ट के 3 months में आप डेली 2-2 सब्जेक्ट उठाओ, आप अकाउंट इको, इको BST अकाउंट, BST अकाउंट इको, इको क्लास अकाउंट, कुछ भी हो, दो आप कुछ भी सब्जेक्ट उठा लो, सुबह एक सब्जेक्ट, शाम को एक सब्जेक्ट, या दोपहर में, रात को, सुबह दोपहर, कैसे भी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा शुरू करो। बहुत सारे कारण मिलेंगे तुम्हें क्लास क्विट करने के, बस तुम्हें एक कारण उठाना है क्लास आगे चलने के लिए। कसम खा लो, ड्रीम कॉलेज में जाना है, कॉलेज की फोटो लगा दो अपने सामने क्लास कि अब इसमें जाना है, मेहनत करनी है। देखो मेहनत करके कुछ पाते हैं ना, मजा आता है। 10th का रिजल्ट आया था, कितना खुशी मिला था तुम्हें, मेहनत से तुमने किया, तो ठान लो क्लास की मेहनत करनी है तो जरूर क्लास कुछ ना कुछ पाओगे, बहुत अच्छा फील आएगा। तो और लाइफ में हमेशा ध्यान रखो, हाँ यार हमने कुछ फोड़ा है पहले तो हम आगे भी कुछ फोड़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो अकाउंट इको BST में से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो फिलहाल। अगर एक बार तुम ट्रैक पे आ गए ना, फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम अपने आप करोगे सारा। कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्लास ट्यूशन में जा रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्कूल में अभी सेलिब्रेशन का टाइम है, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लो, छुट्टियां मारो, घर पे पढ़ाई करो। तुम्हें पता है स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही, टाइम पास हो रहा है, तो प्लीज अपने बैकलॉग को कवर करो, एंड एट द एंड तुम्हारा रिजल्ट ही मैटर करेगा, तुम्हारी अटेंडेंस कुछ मैटर नहीं करेगी। तो स्कूल में जितनी मिनिमम अटेंडेंस चाहिए उसको ले लो क्लास, उसके बाद आप अपने घर पे अच्छे से प्रिपेयर करो। यही वो 4 महीने हैं जिसमें दबा के मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, ताकि क्लास आपका CUET निकले, और CUET तभी निकलेगा जब क्लास 12th अच्छा करोगे। सो यही है लास्ट में क्लास, ये स्ट्रैटेजी बनाओ कि यार अब हमें पढ़ना है, अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने हिसाब से देखो मेरा कैपेबिलिटी कितना है, मैं एक दिन में कितने चैप्टर्स उठा सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ मैं किसी भी तरीके से। यार अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगले महीने डेट शीट आ जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है अच्छे से मेहनत करो, अभी से अपनी शुरुआत करो पढ़ाई की। नेगेटिविटी जो भी मन में आएगी उसे अवॉइड करो, कम समय है ये मत सोचो, समय है ये सोचो, सोचो कि 1 महीने बाद 1 महीना कम रहेगा 30 दिन, 2 महीने बाद 60 दिन और कम हो जाएंगे। तो अब टाइम वेस्ट मत करो यार, अब करोगे तो नहीं हो पाएगा। दिल से वो एक बैक बेंचर बच्चे की तरह बात कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्लास कि बहुत टाइम आपने वेस्ट कर दिया, बट अभी भी आप चाह लोगे ना, शार्प माइंडेड हो, कर लोगे, आराम से कर लोगे। सो यही पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं क्लास। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, एंड आपको जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है ना, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख डालो क्लास। मैं एक एक बच्चे कमेंट पढ़ूंगा और उस पर काम करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बट मैं खुद बोल रहा हूँ, कितना भी परोस दूँ तुम्हारे सामने, उठा के खाना तुमको ही है। तो इसीलिए क्लास अच्छे से मेहनत करने के लिए आज कसम खा लो कि डेली थोड़ा बहुत शुरू करेंगे और डेली पढ़ाई करेंगे, सब चीज़ करेंगे लेकिन पढ़ाई
करने के बाद। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाना इस वीडियो को। मैं 12th में बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे बैकएंड से, ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूईटी दोनों अच्छा जाए, आपको ड्रीम कॉलेज तक भेज सकूँ। बट आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा ये, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना, कॉमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मैं जा रहा हूँ क्लास, आप ये सारे कॉमेंट चेक करूँगा, लेकिन प्लीज़ कॉमेंट में अपनी रियल प्रॉब्लम जो भी है वो मुझे बताओ, कि जब तक मैं प्रॉब्लम समझूंगा नहीं उसका सॉल्यूशन ला नहीं पाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।